क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 35 के पहले जो वेट 1-2 हफ्तों में कम हो जाता था, आज 35 के बाद महीनों कोशिश करने के बाद भी नहीं घटता है? इसका रीजन सिर्फ ज्यादा खाना नहीं बल्कि स्लो मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। तो आज का ब्लॉग इसी बेसिस पर है कि 35 प्लस एज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो क्या करें, किस वजह से स्लो होता है और उसकी सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग 11 मई की है, दिन है सोमवार का। सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी पूजा पाठ करने से। मैं जिम से आ गई हूँ और ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का, जिसमें ले रही हूँ मैं दही चूड़ा। जब हमारी उम्र 35 प्लस की हो जाती है उस समय हमारा मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है, हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसी वजह से कैलोरी बर्न होना भी बहुत स्लो हो जाता है। तो 35 प्लस एज होने के बाद हमारा वेट लॉस प्रोसेस क्यों स्लो हो जाता है, इन सभी का कारण मैं बता दी। क्योंकि मसल्स मास कम होने लगता है, हार्मोन चेंज होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी, इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, ताकि आप लोग को समझ में आए कि 35 प्लस के बाद अगर हमारा वेट लॉस प्रोसेस स्लो होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है जो कि मैं बता दी। अब मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। अगर इन सब चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान दे, उसको फॉलो करें ना, तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि 35 के बाद वेट लॉस इम्पॉसिबल नहीं है, बस उसकी स्ट्रेटजी थोड़ा बदलनी पड़ती है। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट दही चूड़ा हो रहा है, तो अभी आज का मेरा रूटीन टाइम में आप लोग को दिखा दी कितना बज रहा है। तो थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसके बारे में भी इस ब्लॉग में बात की हूँ कि क्या चेंजेस है थोड़ा सा। और ये दही चूड़ा है जो कि मैं अभी बैठ के अपना ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग मेरी बातें सुन लीजिए कि क्यों मैं 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, क्योंकि वो जानना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है। हाउस हेल्पर भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकली है और 12 बज रहे हैं घड़ी में, अभी 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। ठीक है, और मुझे करनी है आप लोग से थोड़ी सी बातचीत। तो मैं सोची कि चलो कैमरा ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है, बेटी के आने में भी आधा घंटा टाइम है। वैसे तो देखा जाए ना तो सभी के समर वेकेशन हो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी का ये पूरा वीक अभी और स्कूल है, उसके बाद उसके समर वेकेशन स्टार्ट होंगे। कल का ब्लॉग था कि लेट नहीं करना है ब्रेकफास्ट, और क्योंकि लेट हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बहुत तेज भूख लग जाती है और हैवी खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा लंच प्रॉपर नहीं हो पाता है। और लंच जब प्रॉपर नहीं होता है तो शाम होते होते तक हमें भूख लग जाती है। लेकिन आज मैं खुद ही अपना टाइम आप लोग को 11 बजे दिखाई ब्रेकफास्ट करने का। तो इसके पीछे का एक रीजन है जो मैं बता रही हूँ। मैं सोची थी कि ब्रेकफास्ट करते करते ही कैमरा ऑन कर लूँ, लेकिन 2 कारणों से नहीं की थी। एक तो मेरी हाउस हेल्पर भी थी, और दूसरा एक ब्लॉग में मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। एक्चुअली मैं पपीता खा रही थी उस दिन ब्रेकफास्ट में, पपाया पका हुआ। तो किन्हीं का मैसेज आया था कि आप खाते खाते बात नहीं कीजिए, अच्छा नहीं होता है खाते खाते बात करना। तो डियर, बहुत अच्छा लगा, मैं उनको कमेंट की, बहुत अच्छा लगा आपके इस कंसर्न के पीछे कि आप ये मुझे बात बताएं कि खाते खाते। हालांकि मुझे भी इस बात की जानकारी है कि खाते खाते कभी भी बात नहीं करना चाहिए। और बहुत रेयर ही होता है ना कि जब मैं ब्रेकफास्ट में या फिर कुछ भी खाते समय आप लोग से बात करती हूँ, बहुत रेयर होता है। ठीक है, और उस दिन पपाया खा रही थी, समय की कुछ कमी थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बातचीत कर लूँ। एनीवे, तो आज मैं सोची कि नहीं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से बात करूंगी। ठीक है, ठीक 11 बजे आज मेरा नाश्ता स्टार्ट हुआ था। उससे पहले की बात करूं तो मैं कुछ भी नहीं खाई थी। बस घर आने के जस्ट तुरंत बाद नहीं, लेकिन हस्बैंड जी के लिए नाश्ता वगैरह जब बना रही थी तो उसमें भींगे हुए 5 आलमंड्स और 5 ब्लैक रेजिन्स खाई थी। बस बनाना वगैरह आज मैं नहीं खाई हूँ। सबके पीछे कुछ कारण है, मैं आप लोग को इसलिए बैठी हूँ बात करने के लिए कि सब कुछ बता दूं कि क्या बात है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं जिम जाती हूँ, और जिम से आते आते मेरा 9:25, 9:30, 9:40 इस तरह के आसपास हो जाता है। हस्बैंड जी जब यहाँ रहते हैं तो आते के साथ ही मुझे उनके लिए बनाना पड़ता है। तो मैं पिछले वीक ये डिसीजन ली थी कि चलो स्मूदी वगैरह पी लिया करूंगी और फिर उनको बना दूंगी, और उसके बाद अपने भी पी लूंगी, फिर नहा धो के पूजा पाठ होगा आराम से। मतलब मैं नमक नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताई कि अभी मुझे काम का प्रेशर हो जाता है। सुबह सुबह आने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट और लंच हस्बैंड जी के लिए रेडी करना पड़ता है। तो फिर जो आसानी से बन जाए, झटपट से बन जाए, वो मुझे एक ही चीज लगती है जिसमें नमक ना हो। वो क्या है?
वो है स्मूदी। लेकिन अगर मैं एक दिन ऐसे बैठ के सोच रही थी कि अगर मैं डेली स्मूदी पीऊंगी, चाहे ओट्स की या बनाना की, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी और या फिर मखाना की स्मूदी भी बनाऊंगी, तो डेली स्मूदी पीऊंगी तो हो सकता है कि मेरा वेट लॉस में मुश्किल हो। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कैसे करूंगी, और कुछ ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि भाई हस्बैंड जी यहाँ रहेंगे, अगर ऑफिशियल टूर से बाहर नहीं जाएंगे तो पहली प्रायोरिटी तो उनको ब्रेकफास्ट बना के देने की है मुझे। तो फिर मैं ऐसे ही कल डिस्कस कर रही थी अपने हस्बैंड जैसे कि क्या करूं, समझ में नहीं आता। आने के बाद भूख भी लग जाता है और बिना एक अगरबत्ती दिखाए, मतलब भगवान अगरबत्ती नहीं दिखाती हूँ, घी का दीपक दिखाती हूँ, तो बिना दिखाए खाने का भी मन नहीं करता है। तो फिर क्या करूं, तो फिर हम लोग एक उपाय सोचे हैं और वो उपाय मुझे थोड़ा मतलब ठीक लगा, तो देखते हैं कब तक ये चल रहा है। तो क्या है वो उपाय, वही बता रही हूँ। आज मुझे भूख नहीं लगी थी, 11 बजे ही मेरा ब्रेकफास्ट हुआ और मुझे भूख नहीं लगी है। अगर मुझे सच में भूख लगती तो मेरा ब्रेकफास्ट हैवी होता है। जैसा कि बताई, अगर आप लेट ब्रेकफास्ट करते हो तो जाहिर सी बात है आपका ब्रेकफास्ट हैवी होगा ही, क्योंकि रात भर पेट खाली। फिर जिनका रूटीन सुबह एक्सरसाइज करने की है वो सुबह एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर घर के सारे काम निपटाएंगे, उसके बाद वो बैठेंगे ब्रेकफास्ट करने, तो 11 बजे 11:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। उस समय उनके जो थाली होगा ना, ब्रेकफास्ट की थाली, वो जितना भी कम कर ले उनको भूख लगेगा ही, ज्यादा हो ही जाएगा। तो फिर बता देती हूँ कि क्या कारण है कि 11 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही अपना ब्रेकफास्ट ली हूँ। क्या कारण उसके पीछे, जैसे कि मैं बताई, जब मैं आई थी एक्सरसाइज करके तो हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, उसी बीच में 5 आलमंड और 5 ब्लैक रेजिन्स खाई थी। तो उपाय हमने यही लगाया है कि जहां मैं जिम जाती हूँ ना, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक जूस स्टॉल है। आज से नहीं, बहुत सालों से है और मैं जानती हूँ। तो वहां पे मेरे हस्बैंड जी ऐसी बातचीत में बोले कि तुम एक काम करो, वहां पे जब भी जिम करके जब लौटती हो तो वहां पे चल जाया करो वो जूस स्टॉल में, और वहां एक ग्लास जूस पी लिया करो। और वो डियर जूस का जो दुकान है ना, उसमें वेजिटेबल जूस भी मिलता है और फ्रूट जूस भी मिलता है, मतलब लौकी का जूस, करेले का जूस, आंवले का जूस, पाइनएप्पल का जूस, अनार का जूस। कभी ऐसा मौका मिला ना कि मतलब शॉप थोड़ा सा खाली हो, वीडियो निकाल लूं, तो उस भैया से पूछ कर, वो जूस वाले भैया ना, उनसे पूछ के मैं वीडियो निकाल के आप लोग को दिखाऊंगी कि वो जूस का दुकान कौन सा है। वही है, पास में ही है। हस्बैंड जी बोले कि तुम वहां जाके जूस पी लिया करना डेली, और उसके बाद तुम आना। उसमें ज्यादा देर अंतर नहीं होगा, 5-7 मिनट का और लेट होगा, बस इससे ज्यादा और तुम्हारा लेट नहीं होगा। तो फिर मुझे लगा ना कि ये आइडिया भी ठीक है, इसे भी करके देखती हूँ। क्योंकि देखिए डियर, ऐसा नहीं कि स्मूदी मुझे अच्छा नहीं लगता है, या ओट्स की स्मूदी हो, मखाना, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन डेली मैं उसे नहीं लेना चाहूंगी। एक सप्ताह लगातार ने मैं यूज करके लगा कि एक सप्ताह लगातार ना सुबह सुबह मीठा चीज, ठीक है, उसमें मैं नेचुरल मिठास ही है, मैं आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं डाल रही हूँ स्वीटनर के रूप में, ठीक है ना, मैं हनी डाल रही हूँ, ना मैं जागरी डाल रही हूँ, ना मैं चीनी का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन फ्रूट्स की भी अपनी मिठास होती है। तो होता है ना कि मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, डेली पता नहीं वो सही होगा कि नहीं वेट के दृष्टि से। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जूस वाला ये जो है ना, वो मुझे सही लगा, ठीक है। तो फिर आज से मैं स्टार्ट की हूँ, मैं जिम गई और उसके बाद जिम कंप्लीट जब मेरा हुआ तो जूस वाले भैया की दुकान में गई, और आज तो मैं मौसम्बी का जूस पी हूँ। हाँ, तो मौसम्बी का जूस पी और उसके बाद मैं घर आ गई, ठीक है। तो आने के बाद चूंकि अब 1 गिलास जूस पी थी, मेरा पेट भरा हुआ था, कुछ भी खाने वाने का मन नहीं किया। तो मैं आते ही सबसे पहले सब्जी वगैरह तो मैं काट उठ के गई थी धो धाकर, और आज ना काटने का भी नहीं पड़ा था। आज मैं आलू और चने की सब्जी बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में। तो वीडियो ऑन करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत हौच-पौच हो जाता है, बहुत हड़बड़ी हो जाता है। तो आलू और चने की सब्जी मैं बहुत बार दिखाई हूँ। तो सिंपल सी आलू की सब्जी बनाई थी। तो आलू को मैं काट कर धोकर पानी में डाल के गई थी, तो सब कुछ मैं तैयारी करके गई थी। चना तो एक रात पहले ही मैं भिगो दी थी, सोख हो गया था, चना फूल गया था, उसे भी धो धा के रखी। तो आई फटाफट से कुकर ही बैठाई, आते के साथ ही पहले हाथ मुंह धोई, कपड़ा बदली, किचन में गई और सबसे पहले कुकर बैठा दी। उसके बाद सब्जी बन गया, फिजिल लग गया, रोटी बनाई हस्बैंड जी को और वो चले गए। इसी बीच में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई। तो जूस पी थी तो मेरा पेट अच्छा खासा भरा था। तो बस आलमंड और 5 रेजिन्स खाई थी तो मेरा मन एकदम संतुष्ट हो गया था। आज मुझे बहुत संतुष्टि लग रही थी। अगर मैं दही चूड़ा की बात करूँ ना, तो सिर्फ इस वजह से ही खाई ना कि नहीं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट होना जरूरी है। नहीं तो मैं सोची थी कि अगर मैं सोचती ना तो चलो आधा घंटा 1 घंटा और वेट करके सीधे मेरी बेटी से खाना भी खा लेती है, लेकिन सोची नहीं, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा जरूरी है। इसीलिए ना आज मैं लेट ब्रेकफास्ट करने के बावजूद भी बहुत ही पोषण के साथ अपना ब्रेकफास्ट की हूँ। हस्बैंड जी टूर पे जाते हैं तब तो मैं उसे सेटल कर लेती हूँ, आती हूँ फट से नहा के अपना पूजा पाठ करके, और जैसे कि बताइए कि नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन ऐसे भूख लगा रहता है, सच बताऊं तो सच में भूख लगा रहता है, क्योंकि मेरा डिनर भी बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत हैवी डिनर मैं नहीं करती हूँ।
तो इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया, मतलब हस्बैंड जी ही मुझे ये आइडिया दिए कि तुम वहां पे चले जाया करो और जूस पिया करो, तो वहाँ फ्रूट्स के भी जूस है। तो मेरा एक वहाँ प्लस पॉइंट है ना डियर कि मैं ना वहाँ एक ही जूस को हमेशा नहीं पीऊंगी, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा सा शॉप है जूस का, तो हमेशा एक ही तरह के, जैसे मैं 2 दिन मौसम्बी का पी ली तो 2 दिन लौकी का भी जूस पी लूंगी, तो 2 दिन आंवले का भी जूस पी लूंगी, 2 दिन चुकंदर का जूस पी लूंगी, 2 दिन अनार का जूस पी लूंगी। तो वहाँ सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल, मतलब हद तक सभी, तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के वहाँ जूस मिलते हैं। तो कभी ऐसा मौका मिला, जैसा कि बताई, कि आप लोग को जरूर उस जूस को क्या वीडियो दिखाऊंगी, आप लोग को बना के दिखाऊंगी। तो आज से मैं वही स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सच में रोज रोज मुझे लग रहा है ना कि रोज रोज स्मूदी पीऊंगी तो कहीं इसकी कैलोरी एड ऑन ना हो जाए, बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है। तो बस आज वही की थी मैं। तो आज तो पहला दिन था, मतलब पहला दिन क्या, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट बार जूस पी रही हूँ, लेकिन हाँ अभी काफी दिनों से मैं जूस नहीं पी रही थी, घर में ही फ्रूट्स वगैरह खाती थी। तो आज मैं सोची ना कि मौसम्बी का जूस अच्छा लगता है, तो मौसम्बी का जूस पी थी। तो यही है मेरा आज का मतलब ब्रेकफास्ट रूटीन, जिसको मैं बोल सकती हूँ। इसलिए मैं ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी 11 बजे खाने के बाद भी थोड़ा सा हल्का खाई थी। तो बस डियर, अपने अनुसार, अपने रूटीन के अनुसार अपना बनाइए, खाने की टाइमिंग सेट कीजिए, अपने मील्स को सेट कीजिए, अपने पोर्शन साइज को सेट कीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता है ना डियर कि आप अगर इन सब चीजों को डेडिकेशन के साथ करें तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जो लोग वेट लॉस कर लिए है ना अपना, वो कोई तीर नहीं मारे हैं, वो सबसे हो जाएगा। उन्होंने कोशिश की और उस समय तक कोशिश की जब तक वो जीत नहीं गए। आप कोशिश या तो कर नहीं रहे हो, या उस समय तक सिर्फ कर रहे हो जब तक आपको लग रहा है कि नहीं शायद हो जाएगा। और जिस दिन आपका मनोबल टूट जाता है ना, जिस दिन आपको लगता है कि नहीं यार हमारे से नहीं होगा, बस उस दिन आप छोड़ देते हो। इसलिए आपका नहीं हो रहा है। और कोई बात नहीं है, किसी किसी का 3 महीना में हो जाता है, किसी का 6 महीना में होगा, किसी का 1 साल में होगा, लेकिन होगा जरूर। अपना हिम्मत मत छोड़िए। सभी लोग अपना डेडिकेशन के साथ अपने रूटीन के अनुसार अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर और जो कुछ भी आप डेली बेसिस पर घर पे खाते हैं वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही बोलना था कि आज आप लोग सोचते होंगे कि कल का ब्लॉग आया कि भाई लेट से ब्रेकफास्ट नहीं करना है, और आज का ब्रेकफास्ट में खुद 11 बजे की टाइमिंग दिखा रही है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैं ये बातचीत को करना चाहती थी। तो मैं सोची कि चलो हौसल तक चल जाएगी तो आराम से बैठ के आप लोग से बातचीत कर लूंगी। तो आप लोग देखे होंगे कि भले ही मेरा ब्रेकफास्ट 11 बजे हो, लेकिन ना मैं 11 बजे तक उपवास थी। सुबह से ऐसा नहीं है, ना मैं कुछ अनहेल्दी खा ली थी, ना जैसे कि मैं बताई हूँ कि नाश्ता करने के मतलब पूजा करने के पहले मैं नमक नहीं खाती हूँ, तो ना मैं कुछ नमक खाई थी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी नहीं था, बहुत थोड़ा सा, मतलब मेरा लंच बहुत अच्छा से मैं लंच करने वाली हूँ। वैसे भी ना डियर, मैं आप लोग को बार बोलती हूँ, मेरा लंच हैवी होता है। मैं लंच जानबूझकर हैवी रखती हूँ। मतलब कभी मुझे लगता है ना कि मैं कम लंच ले रही हूँ, तो मुझे लगता है ना कि अब तो रात में भूख लग जाएगी, और रात में मैं चाहती नहीं हूँ कि मुझे भूख लगे। बस मैं रात में इसलिए खाती हूँ ना कि सुबह मुझे भूख ना लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है। तो बस इसी चीज की जानकारी मुझे आप लोग को देनी थी कि अब से मैं वही कोशिश करूंगी, जूस पी के आ जाया करूंगी आराम से बनाकर, नहा धोकर, हल्का सा ही जो भी ब्रेकफास्ट, आज तो दही चूड़ा खा ली, लेकिन हाँ मैं देखती हूँ हल्का सा कुछ भी, मुझे लगता है ना कि मैं अपनी बेटी के लिए जो टिफिन बनाती हूँ ना वही अपने लिए रख लूँ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसके बाद ना मन करता है थोड़ा सा खाऊं, क्योंकि लंच का टाइम हो ही जाता है। अगर मैं वहां से जिम से आने के बाद अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता और लंच बनाऊं, उसके बाद नहाने जाऊं, उसके बाद पूजा करूं, उसके बाद में अगर कुछ खाऊं, तो कितना भी मैं हड़बड़ी कर लूं, मुझे 11 सवा 11 हो ही जाना है। अब 11 सवा 11 में अगर मेरी प्लेट, ब्रेकफास्ट की प्लेट बड़ी होगी तो मुझे भूख लगेगा नहीं 1 डेढ़ बजे तक, 2 बजे तक। बातचीत करते करते 12:25 हो रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या चाय पीऊं, मेरी बेटी आती होगी, आएगी, 10 मिनट 15 मिनट बातचीत करेंगे हम, उसके बाद फिर वही अपना बैठ के लंच कर लेंगे। लंच सब कुछ बना हुआ है, गरम थोड़ा बहुत करती हूँ मैं, मुझे गरम खाना पसंद है, तो सब्जी गरम करना है और रोटी भी तवा चढ़ा के गरम कर लूंगी और बैठ के खाऊंगी वो। अब बातचीत को यहीं बंद करती हूँ और आप सबसे अपनी लंच की थाली के साथ मिलती हूँ। बाय बाय। ये है मेरी आज की लंच थाली, जिसमें मैं बनाई हूँ आलू चने की सब्जी, साथ में प्याज है, खीरे का रायता है और 2 रोटी। और ये रोटी जौ की रोटी है, मतलब जौ और गेहूं का आटा को मिक्स करके मैं रोटी बनाई हूँ। तो जैसा कि मैं बताई कि 35 के बाद हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसे हमें बूस्ट करना है। तो इसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। खाना कम नहीं खाना होगा, बल्कि समझदारी से खाना होगा। तो सबसे पहले अपने खाने की जो थाली है ना, उसमें रोटी
और राइस की क्वांटिटी को कम करके सब्जी, दाल, दही, सैलेड इन सब चीज की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। सिर्फ वॉकिंग काफी नहीं होती है, तो इसके लिए अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे ही अपने बॉडी वेट एक्सरसाइज करें या लाइट डंबल से आप शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 35 के बाद जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीसरा, क्रैश डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई आपको बता रहा है कि इस तरह से खाली पेट रख के अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो 35 प्लस के बाद ये चीजें काम नहीं आएगी। जैसे आप उन चीजों को छोड़िएगा, वापस से वो सारा कुछ पुश बैक हो जाएगा और आपका हेल्थ इश्यू भी बढ़ जाएगा। चौथा, अपने स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपको एटलीस्ट 7 घंटा तो सोना ही है। नेक्स्ट, अभी तक आपने हस्बैंड का टेंशन लिया, बच्चों का टेंशन लिया, परिवार का टेंशन लिया, लेकिन अब बारी अपने टेंशन लेने के लिए, खुद के लिए टेंशन लेने के लिए। और खुद का टेंशन ये है कि हम सब कुछ अपने लिए भी करें, और पहले अपने लिए करें और बाद में दूसरे के लिए करें, क्योंकि अभी तक आपने सब कुछ पहले दूसरों के लिए किया है और लास्ट में अपने आप को रखा है। अब समय आ गया है कि थोड़े से सेल्फिश बनिए, खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर अभी आप खुद के बारे में सोचिएगा ना, तो अपने परिवार को और भी अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं। तो रात में सोने के पहले आप सोचती थी कि सुबह हस्बैंड जी को टिफिन में क्या देना है, बच्चों को टिफिन में क्या देना है, लेकिन अब उनको सोचिए, लेकिन उससे पहले ये सोचिए कि हमें सुबह में क्या खाना है, हमें दिन भर क्या खाना है। वो पहले अपनी प्रायोरिटी को पहले बदल दीजिए, अपनी प्रायोरिटी को बदल दीजिए। पहले अपने को रखिए, बाद में फैमिली को रखिए, क्योंकि 35 प्लस एज में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी शाम की चाय मैं आप लोगों को वहां दिखाई थी। सो के उठने के बाद मैं 1 कप चाय पी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पी थी, दही चूड़ा खाई थी इसलिए। और इस टाइम में मेरा डिनर बन रहा है। मेरी बेटी ना ब्रेड बटर खाने का उसको बहुत मन कर दिया था। ट्यूशन से आने के बाद ना वो ब्रेड बटर लेके खा रही थी, तो उसको ब्रेड खाता हुआ देख के ना मुझे भी मन कर दिया। तो घर में था ब्राउन ब्रेड, तो मैं सोची कि ब्रेड बटर तो मैं रात के समय नहीं खाऊंगी, डाइजेशन में इशू हो जाएगी, तो मैं यहाँ दही सैंडविच बना रही हूँ। वैसे तो रात में दही नहीं खाते हैं लोग, लेकिन हाँ कभी काल बहुत सालों महीनों के बाद मैं खा रही हूँ। ऐसा नहीं मैं रेगुलर रात को दही खाती हूँ। दही भी 2-3 चम्मच ही डाली हूँ, और बाकी खीरा और टमाटर था, हरा मिर्च था, और नॉर्मल उसमें जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर था वो, और चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाली हूँ। और बस अपना जो ब्राउन ब्रेड है, यही 4 ब्राउन ब्रेड मतलब 2 सैंडविच में खाऊंगी, दही सैंडविच। इसे ही अच्छे से लगा दूंगी, कोट कर दूंगी ब्रेड के साथ। और ये तवा ना ऑयल वगैरह नहीं ग्रीस किए हैं, बस एकदम ड्राई तवा था, मतलब ऐसे ही तवे को मैं हीट कर दी हूँ। और ये मेरा आज का डिनर है, 2 दही सैंडविच। बहुत सारी लेडीज 35 प्लस के बाद अपने जिम्मेवारियों से बहुत हद तक मुक्त हो जाती है, या फिर यूं कहे मुक्त तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ उन पर जिम्मेवारियां थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो उसका इस्तेमाल करती हैं मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, गॉसिप देखने में, रील्स देखने में, इन सब चीजों पर अपने समय को बर्बाद करती है। तो मैं आज भी वही कहूंगी, एक बार और बोली थी, अपने वर्कआउट के अलावा पूरे दिन एक्टिव रहिए। दिन भर बैठ के मोबाइल, बैठ के सोफा पर देखना या कहीं भी बैठ के टीवी देखना, ये आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा मूवमेंट जरूरी है, थोड़ा चलना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल बिल्कुल ना देखे, लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना बंद मत कीजिए। तो 35 के बाद स्मार्ट ईटिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी के साथ वेट लॉस पॉसिबल है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने कमेंट के थ्रू अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।